वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है वो भी बेहद इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जो कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसओसी। और उसके साथ साथ हम ब्लड बाथ, यानी बाजार में ब्लड बाथ कैसे बनता है और ब्लड बाथ में हमें किस डायरेक्शन में बाजार में ट्रेड करना चाहिए, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी हमें किस डायरेक्शन में बाजार में ट्रेड करना चाहिए, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी क्लास आप लोग देख पाए। चलिए आप शुरू करते हैं क्लास को, यहीं से ही समझने की शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि यहां पर अगर एसओसी की बात करूं, ठीक है, आप लोग कमेंट भी करके बीच में अगर आपका जो भी डाउट्स रहेगा कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं ना। आज के इस क्लास के टॉपिक रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के सवाल रहेंगे, पहले हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद वन ऑन वन में किसी से अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे अनम्यूट करने के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप वन ऑन वन मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन शुरू करे, आप लोग कमेंट करने में चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तभी मैं आज बात करूंगा सारे टॉपिक्स पे। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और हमारा ब्लड बाथ का टॉपिक है ना। ठीक है, पुलिस एसओसी में ईओएस से एंट्री होगा ना सर? बिल्कुल। एसओसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, पुलिस एसओसी में हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार में ट्रेड करते हैं। क्या पुलिस एसओसी में भी हम सपोर्ट से ट्रेड करने के क्या क्या फैक्टर को हम आइडेंटिफाई करके वो फैक्टर्स में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग रेडी है तो मुझे कमेंट कर में यस करके बता दीजिए, तो मैं आज शुरू करता हूँ। यहां पर सभी लोगों को एक्टिव रहना है, ठीक है। सभी लोग एक्टिव रहेंगे, चैट कमेंट बॉक्स में यस डाल दीजिए, तो मैं यहां से शुरू करता हूँ। सभी लोगों का चैट आना चाहिए, क्या बात है। सर क्लास का रिकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइएगा, मैं वो लास्ट में सारा डिस्कशन आपको कर लूंगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे देगा। यहाँ से जाइए यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाने के बाद सिंपली सिंपली आप डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी क्लासेस वहां पर प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो सेक्शंस पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। सबसे पहले बात करते हैं एसओसी, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसका नाम क्यों दिया गया है ना। कंफ्यूजन मतलब जिस साइड बाजार कंफ्यूज्ड है उसी को कंफ्यूज कहेंगे यार। बाजार की बात कर लो या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर लो, कंफ्यूजन यानी वो कंफ्यूज्ड है तो हम उसको कंफ्यूज ही कहेंगे। यानी कंफ्यूज्ड है, वो प्रॉपर उस चीज से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मुझे यहां पर किस साइड में स्ट्रॉन्ग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। अब जिस साइड, यहां पर देखिए सबसे पहला आज का बेस्ट एग्जांपल, बुलिश साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपको यहां पर निफ्टी में दिखाई दे रहा है ना। निफ्टी में बुलिश साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 आवर्स, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 आवर्स, है ना। सबसे पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को क्रिएट होने के लिए किसी भी एक साइड, चाहे सपोर्ट साइड चाहे रेजिस्टेंस साइड, एक साइड स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना। आज आप लोग नोट्स भी बना लीजिए या फिर ये वीडियोस फॉर्मेट में आपके पास हमेशा रहेगा, आप इसको 10 मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप लोग भी कमेंट करके बताइए, सबसे पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को क्रिएट होने के लिए हमें एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि या तो सपोर्ट स्ट्रांग रहे या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहे। ये पर्टिकुलर डेटा में आज के निफ्टी में कौन सी चीज स्ट्रांग है और कौन सी साइड कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट करके बताइए। कौन सी चीज स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? बताइए कमेंट करके आप लोग। सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? सपोर्ट स्ट्रांग है, बिल्कुल, है ना। सपोर्ट स्ट्रांग है, आप यहां से देखिए या फिर टॉप में सपोर्ट स्ट्रांग को देख लीजिए। ये दोनों ही फैक्टर से आपने अगर डेफिनेशन पढ़े होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ये बेहद आसान तरीके से आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट है,
वॉल्यूम का सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है, सिंगल फैक्टर स्ट्रांग है, इट मींस हमारा सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है। आई बात समझ में? अब रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या बना हुआ है बताइए आप। रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या बना हुआ है? रेजिस्टेंस है हमारा 24,900 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, यानी कि टिल ये 3 आवर्स का एसओसी। अब मैं बात कर लू मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग से ही हम बात करें तो मॉर्निंग 9:15 से अगर देखने की कोशिश करें, 9:15 से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 9:15 से लेकर 12:30 यानी 3 आवर्स, 3 आवर्स यानी 9:15 टू कितना हो जाएगा, 12:15। आई बात समझ में? 9:15 टू कितना हो जाएगा, 12:15, यानी कि 3 आवर्स तक अगर रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर प्लेस पर स्ट्रांग नहीं हो रहा है, यानी कोई एक स्ट्राइक प्राइस को पकड़कर अगर कोई स्ट्रांग नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कंफ्यूज्ड है, रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे 24,900 पर स्ट्रांग होना है, या फिर 24,800 पर स्ट्रांग होना है, या फिर 25,000 पर स्ट्रांग होना है। कंफ्यूज्ड है ना वो, पर्टिकुलर कोई एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कब होता है, जब पर्टिकुलर कोई एक फैक्टर, चाहे सपोर्ट रहे चाहे रेजिस्टेंस रहे, अगर वो फैक्टर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग होना है, तो वो टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो बाजार एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी कि रेजिस्टेंस कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्रिएट कहां करना है, रेजिस्टेंस 24,900 पे क्रिएट करना है, या फिर 24,800 पर क्रिएट करना है, या फिर 25,000 पर क्रिएट करना है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो बाजार जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे 800 पर रेजिस्टेंस क्रिएट करना है या 900 पर क्रिएट करना है, जब ये 3 घंटे तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो बाजार उस डायरेक्शन में जिस साइड स्ट्रांग है, उस डायरेक्शन से जिस साइड बाजार कंफ्यूज्ड है, उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है ना? उस साइड बाजार चलने की कोशिश करता है। हाँ, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज, है ना, डिटेल में। ये तो मैं 3 आवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले पॉइंट का, पहले पॉइंट का इफ, फर्स्ट पॉइंट है ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा यहां पर, देयर आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एसओसी, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एसओसी का फुल फॉर्म अगर लिखना है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आप हेडिंग डाल सकते हैं टॉपिक का। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। इसमें सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, पहला कंडीशन क्या है, 1 आवर, 1 आवर एसओसी, ठीक है। 1 आवर छोटे में लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। 1 आवर एसओसी, अरे भाई छोटे में आ जाओ भाई। सेकंड, 2 आवर एसओसी, और थर्ड वन इज 3 आवर एसओसी, ठीक है। कितने प्रकार के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते हैं, कमेंट करके बताइए। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। पहला 1 आवर एसओसी, सेकंड 2 आवर एसओसी, थर्ड हो गया 3 आवर एसओसी। यानी कि अब हम यहां पर डिस्कशन करते हैं जब बाजार में 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, तो अब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जिस भी साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को क्रिएट होने के लिए
किसी भी पर्टिकुलर एक फैक्टर को स्ट्रांग होना जरूरी है। मॉर्निंग में अगर इफ 9:15 से बाजार ओपन हुआ, समझ लीजिए यहां पर बाजार हुआ 9:15 से ओपन, कितने बजे? 9:15 में बाजार ओपन होता है। 9:15 से अगर हम देखने की कोशिश करें, 9:15 से हम इस डेटा को अगर देखें, यहां पर हमारा सपोर्ट 9:15 को स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है आपको मॉर्निंग 9:15 से ही। तो अब 1 घंटा एसओसी होने के लिए बाजार को हम 1 घंटा एसओसी होने के लिए बाजार को 9:15 से कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बताइए, कमेंट करके बताइए। 9:15 से बाजार को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, 10:15 तक, है ना? 10:15 बोल दीजिए, 1 घंटा, है ना? 1 आवर एसोसी होने के लिए 9:15 से बाजार को 10:15 तक मूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज का जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन हमारा पर्टिकुलर 2 या 3% का ही वेरिएशन होना चाहिए। कितने परसेंट का वेरिएशन होना चाहिए? 2 या 3%, है ना? ठीक है, दीपक अरोहा जी, ग्रामर ग्रामर का मिस्टेक है तो हम HR लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए ना हम? क्लासेस इंपॉर्टेंट है, वो आप स्पेलिंग करेक्ट करने जा रहे हैं, मेरे टॉपिक का फ्लो तोड़ देंगे दीपक सर आप, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है? सिंपल, ये 1 घंटे का एसओसी होने के लिए मैंने क्या पॉइंट बताया? जो चीज वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 9:15 से हम इसको वीक टुवर्ड्स जो बॉटम देख रहे हैं, उस बॉटम में, उस वीक टुवर्ड्स बॉटम को, या वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हो सकता है या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, है ना? चाहे वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे चाहे वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, बट एक साइड स्ट्रांग होना जरूरी है। यहां सपोर्ट स्ट्रांग है 1 घंटे तक, लेकिन रेजिस्टेंस कंफ्यूज्ड है 1 घंटे तक, और वो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ पड़ा है या वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ पड़ा है, लेकिन 1 घंटे तक वो परसेंटेज में वेरिएशन कितना आया? सिर्फ 2 से 3% या 5% कह दीजिए, है ना? मैक्स टू मैक्स 5% तक वेरिएशन आया, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 5%, 3 से 5% का वेरिएशन आता है, तो वो बाजार में 1 आवर का एसओसी कंसीडर हो जाएगा। यहां पर लिखा क्या आ जाएगा? बुलिश साइड 1 आवर एसओसी, बुलिश साइड 1 आवर एसओसी। आई बात समझ में? कितने परसेंट का वेरिएशन 1 आवर एसओसी के लिए? बताइए, बताइए कमेंट करके। 3 to 5% लिख दीजिए, है ना? या कभी कभार 1 या 2% में भी मोमेंटम हो रहा है तो 1 आवर एसओसी नहीं काउंट हो जाएगा, है ना? इसके नीचे के परसेंट नहीं, तो ऐसा मत बोलिएगा कि 1 से 2% का हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है? आई बात समझ में? 1 आवर एसओसी होने के लिए क्या कंसिडर बाजार में हो रहा है, इसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि इसमें ट्रेड है। अब 1 आवर एसओसी है, आपको ऊपर में लिखा आ रहा है पुलिस साइड, इफ ऊपर में ये 3 आवर्स हटा देना, यहां पर आप 1 आवर कर देना, नहीं तो आप यहां बोलेंगे कि 1 आवर क्यों नहीं, है ना? 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है? 1 आवर एसओसी, बुलिस एसओसी 1 आवर, ठीक है? अब यहां पर जब तक 1 घंटा नहीं हो रहा है तब तक हम किस, यहां पर डायरेक्शन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? निफ्टी इज स्लाइड बेयरिश, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा और वो परसेंटेज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो वहां पर लिखा जाएगा बुलिस एसओसी 1 आवर। आई बात समझ में? अब 1 आवर का एसओसी में बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम तो है, लेकिन जिस साइड बाजार स्ट्रांग होता है, जिस फैक्टर में बाजार स्ट्रांग, जैसे सपोर्ट स्ट्रांग है तो बाजार कोशिश करता है कि जिस साइड स्ट्रांग है उस साइड से बाजार चलने की कोशिश करेगा जहां तक बाजार कंफ्यूज्ड है। यानी कि रेजिस्टेंस कंफ्यूज कहां तक है? 800 से लेकर 900 तक, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट कहां करूं मैं। आई बात समझ में?
तो बाजार सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक चलने की कोशिश करेगा इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। यहां तक क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताइए, यहां तक क्लियर है? 1 आवर एसओसी आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आरटी सिंह, आरटी सिंह कह रहे हैं नहीं है, तो एक बार आरटी सिंह को अनम्यूट कर देते हैं, है ना? आरटी सिंह जी, आरटी सिंह सर अनम्यूट कर दिया गया, आपको रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो। जी सर बताइए, कहाँ कंफ्यूज हो गए नमस्ते। आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नमस्ते। में? नमस्ते सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये बोल रहे हैं जैसे हमको परसेंटेज जैसे है 1 आवर 2 आवर 3 आवर में। ठीक है। तो मान लीजिए सर 80% बच गया, 80% के नीचे नहीं आ रहा, तो कितना देर का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा वो? हाँ जैसे देखो, अब यहां पर बाजार 9:15 में आपको अगर ये 99% दिख सर गया। जैसे आज आज जैसे बना 12:45 में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है। 12:45 में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ, 25,000 पे WTT था। ठीक है। तो फिर ये वहां वहां वो लास्टली 88 तक गया था सर। ठीक है, ये 88 तक गया था। हाँ 88 तक, तो वो 2 घंटा मतलब 2 से 3 घंटा का हो जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए 3 घंटे वाला, अभी मैं 3 घंटे वाला बताऊंगा कॉन्सेप्ट, है ना? ये सिर्फ अभी वन हाँ। घंटे 1 आवर वाला बता रहा हूँ। 1 आवर में कोई शिफ्टिंग नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो इस परसेंटेज में सिर्फ कितना वेरिएशन आना चाहिए, 3 से लेकर 5% तक, तो ये 1 आवर के एसओसी में काउंट हो जाएगा। अच्छा, मतलब 1 आवर कहाँ से कहाँ, कितना से कितना परसेंट तक हम लोग कंसिडर करेंगे सर? हाँ जैसे ये 75। 99% आपको 9:15 में, फॉर एग्जाम्पल 9:15 में ये आप जैसे ही बाजार खुला आपको यहाँ पर 99% दिख गया। ठीक है। अब हाँ ये हाँ। 99% से डिक्रीज होकर समझ लीजिए 5% डिक्रीज हो गया। कितना हो जाएगा 99 से 5% अगर डिक्रीज करूंगा तो मैं? 5% सर हो जाएगा 99 से 3, वही 96 के करीब हो जाएगा। 94, 94, 94। है ना? 94%। अब 94% डिक्रीज हुआ, फिर वो थोड़ी देर बाद 94 से 95, 96, 94, 95, 96 ऐसे होते होते 1 घंटे तक वो ऐसा ही रह गया। तो तो वो ऐसा वन रहेगा सर, आवर तो एसोसिएट है। इस कंडीशन में बाजार को तो ऊपर जाना चाहिए ना फिर सर? हाँ तो लेकिन 1 घंटा जब तक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा नहीं होगा तो वो तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही यहां पर बुलिश एसओसी लिखा आ जाएगा, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। मतलब एसओसी लिखाने में मतलब सर बुलिश एसओसी है और बाजार बॉटम पे है, तो बॉटम पे वहां से है। तो हाँ, तो बाजार को तो उठना चाहिए वहां से, मतलब जहां तक एसओसी है बिल्कुल। वहां तक लेकिन लेकिन सर इसमें एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, ठीक है? हम्म। 1 घंटे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सर सपोर्ट एक मिनट स्ट्रांग सर, है, एक सपोर्ट से हाँ, बाजार कहां तक चलता है? रेजिस्टेंस तक, रेसिस्टेंस तक, हाँ। है ना? और 1 घंटा हाँ एसओसी होने के बाद बाजार आपको कहां मिल रहा है? सपोर्ट पे ही मिल रहा है। हाँ, लेकिन वैल्यू ठीक अपना है। सारा लगा चुका था वो। हाँ लेकिन अगर आप बाजार का डायरेक्शन देखेंगे, अगर बाजार हाँ। रेजिस्टेंस से ही सपोर्ट आ रहा है और उस दौरान स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो भी गया, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इसने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का काम तो पहले ही कर दिया है, टॉप उसने तो वही अपना वही। लगा चुका है। तो वो उसके चांसेस 50% कम हो जाएंगे कि वो दोबारा वो काम करने जाए, अच्छा, ठीक है सर, है ठीक ना? है, यही कंफ्यूजन था कि मतलब वो एक्चुअली वैल्यू वो लगा दिया था। तो हाँ वो, बिल्कुल, यानी वो लेकिन वैल्यू लेकिन अगर यहाँ उसने पे तो लगा चुका है। लेकिन वैल्यू सर प्रॉपर तो नहीं ना लगा था, वैसे तो देखा जाए तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 980 तक होना चाहिए था ना सर? 70 हाँ 80 जो स्टेट आया ऑफ कंफ्यूजन, हाँ मॉर्निंग में अगर जैसे 12:45 को हुआ, लेकिन उसके बाद इसने चेंज करके यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो इसने आज था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात अगर हम करें निफ्टी में, तो यहाँ पर क्या हाँ दिखाई दे रहा है? अभी ये 925 तक का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ठीक है? 3 आवर का ऐसे हाँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन बाजार ने 925 से ही देखो ये बाजार पूरा बॉटम पे आया। अच्छा, फिर मतलब स्टेट, येलो येलो वाला सर मतलब नीचे दिखाने लगेगा, तो मतलब उसको उस वैल्यू को फिर नहीं मानेंगे, 90 वाला जो हाँ दिखा रहा येलो वाला अगर इधर रहता तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 25,000 तक होता। है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो बाजार की ठीक। प्रोबेबिलिटी है 25,000 तक आने की।
नहीं ठीक है सर, ठीक। ठीक है। ओके, तो ये थैंक यू। 1 आवर का एसओसी, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद, बस आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद अगर बाजार बॉटम पे है जैसे सपोर्ट साइड में, और बाजार ने अगर पहले ही वो टॉप लगा चुका है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बाजार ने टॉप तो लगा चुका है, बॉटम आया, तो हम वो ट्रेड बनाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो मेंटेन वहां पर मैक्स पेन दिया रहेगा उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे बस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना सर चैनल में? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक। चलिए, थैंक यू सर। अब यहाँ पर एक सवाल आया चैट बॉक्स में शिव सर का, वो भी मैं देख लेता हूँ। एक कहाँ गया भाई? चलिए, शिव सर का सवाल है, 25,000 पे WTT था, उस समय मार्केट बुल रन ही था, बिल्कुल ठीक है। जब बुलिश एसओसी हुआ तो मार्केट तो 24,950 के डाइवर्जन से ही वापस आ गया, 24,950 के डाइवर्जन से ही वापस आ गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, बाद में 24,800 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो मार्केट कहां से कहां तक जाएगा? देखिए सर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, तो ये यहां से ही रिवर्स हो गया 950 के डाइवर्जन से, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं 950 के डाइवर्जन से रिवर्स हो चुका है और बाजार अपने बॉटम पे आ रहा है, उस समय 3 आवर एसओसी का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और उसके बाद 24,800 पर बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, तो ये अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का काम इसका कंप्लीट हो चुका है ना, 925 से 785। क्या बाजार ने ये रेंज लगा चुका है? मुझे आप बताइए शिव सर, लगा चुका है? बिल्कुल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस वापस दोबारा वो वैल्यू हिट करने के कम हो जाते हैं, है ना। जी प्रवीण, प्रवीण सर बताइए आपका क्या सवाल था? प्रिया जी, in this case if market already touched the strong side before 1 hour of state of confusion, then shall we wait for the same? यस, आप अगर इसने एक बार देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है, अब यहां पर एक और चीज आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए प्रिया मैडम का सवाल है, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है और ये ऑलरेडी पहले ही एक बार हिट कर चुका है ये वैल्यू स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और दोबारा यही वैल्यू हिट करने आ रहा है सेकेंड टाइम, तो इसमें आप इस वैल्यू के जगह, यूएस के जगह यूएस -1 का आप वेट कर लीजिए, है ना। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वेट कर लीजिए। अगर आप ये ट्रेड पे दोबारा ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये रिस्की वैल्यू जाएंगे ना, इन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड टाइम बाजार आ रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो आपको हमेशा एक डाउजन नीचे का इंतजार करना है ना। हालांकि बाजार फिर अगर नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत। निफ्टी आज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन धोखा दिया, कहां दिया सौरभ सर? सौरभ सर, सुब्रता दे सर, कहां पर धोखा दिया? बेहतरीन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर बाजार का बना हुआ है, 785 के नीचे बाजार कहां गया बताइए आप? 785 के नीचे गया ही नहीं है बाजार। अतुल सर लिख रहे 920 पे है। सर 920 से पहले ईओएस या ईओआर टच कर लिया तो कॉल या पुट बनता है क्या? 920 के पहले ईओआर या ईओएस टच कर देता है तो आपको सिंपली ईओआर +1 या ईओएस -1 का इंतजार करना है अतुल सर, बस। वो वैल्यू एक एक बार हिट हो चुकी है तो हमें सेफ साइड चले जाना है ना। आज ऐसा ही, आज आज के दिन ऐसा ही हुआ ना। आज के दिन देखिए, मॉर्निंग में अगर ये वैल्यू हिट कर दिया था 790 की, फिर ये सेकंड टाइम अगर इस वैल्यू पे आ रहा है तो हमें किसका इंतजार करना है हमेशा? कौन सी वैल्यू का इंतजार करना है? बताइए कमेंट करके आप लोग, कौन सी वैल्यू का इंतजार करेंगे आप? एस मॉडरेट की स्टेट, चलिए मान लिया यहां पर अगर आपने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर लिया, कितने बजे? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 12 बजे या 12:45 को होता है, तो यहां पर देखिए 12:45 पे ये आता है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे बाजार, है ना। 12:45 को यहां पर अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर जोन, या तो आप एस मॉडरेट का इंतजार कर लीजिए या तो ये रिस्की वैल्यू से ही ट्रेड कर दीजिए, है ना। मॉडरेट का जितना सेकंड टाइम अगर वैल्यू आ रहा है तो मॉडरेट का इंतजार कर लीजिए, यानी कि एक डाउजन नीचे का जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है उसका यूएस -1 का इंतजार।
आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर सपोर्ट में मॉर्निंग से ही हीटिंग नहीं हुई है तो आप सपोर्ट पे आने पे जो भी चीज स्ट्रांग है, जैसे सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एक भी बार हिट नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बना सकते हैं। सेकंड, अगर वो पर्टिकुलर दूसरी बार हिट होकर हो रहा है तो एक डायवर्सन हम प्रायर सेफ्टी का इंतजार करेंगे। जैसे सपोर्ट स्ट्रांग है तो सपोर्ट -1 का इंतजार कर लेंगे, और अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस +1 का इंतजार कर लेंगे, अगर इन केस ये पहले ही हिट कर चुका है तो। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? सर अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो उससे WTT से WTB होने पर बुलिश SOC पे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो वो WTB हो या WTT हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कंटिन्यूअसली परसेंटेज बढ़ रही है, अगर इस रुकी हुई परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन। अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो अगर बुलिश साइड ही है तो वो बाजार को डायरेक्शन तो उधर ही चलना है, बुल साइड, है ना? ठीक है। अब मैं यहां पर सवाल जवाब रोक देता हूं, आगे का टॉपिक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो कि कितने आवर का है? 2 आवर, है ना? बाद में आप Q&A करिएगा, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे हम। दूसरा Q&A, हाँ, दूसरा 2 आवर SOC अगर हम बात करें तो अब 2 आवर SOC होने के लिए सेम प्रोसेस क्या है? सेम कंडीशन, आपका एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा साइड है वो या तो वीक टुवर्ड्स टॉप हो या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। अभी यहां पर अगर मैं एग्जांपल, अभी एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, रेजिस्टेंस साइड जो हमें दिख रहा है, अगर ये 2 आवर SOC होने के लिए जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज में हमें कितना वेरिएशन होना, कितना परसेंटेज का वेरिएशन होना चाहिए? एटलीस्ट आप बात कर लीजिए 15 to 20%, है ना? या आप कह लीजिए 10 to 15%। 10 to 15% का वेरिएशन आ रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने आवर्स का हो जाएगा? कितने आवर्स का हो जाएगा? 2 आवर्स। और अगर ये 9:15 से ही बाजार में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो 2 आवर्स SOC होने के लिए बाजार में कितने बजे कंडीशन ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की होगी? बताइए आप लोग, कितने बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की ये कंडीशन होगी? 9:15 to 11:15, है ना? यानी जब ऐसे कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये 99% 10% डिक्रीज होने के बाद, 15% डिक्रीज होने के बाद फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू कर दे और उसी वेरिएशन में 10 से 15% के वेरिएशन में अगर घूमता रहे, तो वो बाजार 2 आवर्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कहलाएगा। और कंडीशंस वही रहेंगी, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो जो भी साइड स्ट्रांग है हम उस डायरेक्शन में बाजार में ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर बुलिश SOC है तो हम बुलिश साइड ट्रेड करेंगे, और यही LTP आपको खुद बता देगा यहां पर कि अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बुलिश साइड का है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिस्की बुलिश वैल्यू आएंगी और मॉडरेट बुलिश वैल्यू आएंगी, और उसका मैक्स पेन और मैक्स गेन लिखा हुआ आ जाएगा। और बेयरिश साइड में हम कोई ट्रेड कर सकते हैं क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में? अगर बुलिश SOC है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। बेयरिश साइड का कोई ट्रेड अवेलेबल है हमारे पास? नहीं है, है ना? तो हम बेरिश साइड कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे अगर बुलिश SOC बना हुआ है तो। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को 2 आवर SOC में? अब एक कंडीशन इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, है ना? अरे भाई इसमें ये माइनस नहीं होगा क्या? मान लीजिए 9:15 से ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, लेकिन 9:15 से सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट भी क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है।
सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ठीक है। 9:15 से सपोर्ट को भी मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 9:15 से। तो ये जब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 9:15 से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और अभी जब तक दोनों फैक्टर वीक टुवर्ड्स बॉटम है तब तक कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ पाएगा क्या? तब तक कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आएगा क्या? मुझे कमेंट बताइए चैट बॉक्स में। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को क्रिएट होने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एक साइड, एक फैक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए 9:15 से ये कंडीशन बनी हुई है, लेकिन 12:15 तक यही कंडीशन बनी रही, 12:15 के बाद 12:15 के बाद ये सपोर्ट हो गया स्ट्रांग, तो 12:15 में यहां सीधा लिखा आ जाएगा बुलिश साइड एसओसी। क्या लिखा आ जाएगा? बुलिश साइड एसओसी, है ना। यानी कि मैटर क्या करता है कि ये कब से स्ट्रांग है, आई बात समझ में? ये कब से वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना, ये कब से वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए और सपोर्ट साइड, हाँ बिल्कुल, इसी में सेम कंडीशन आप डाल दीजिए, इसी में सेम कंडीशन। मान लीजिए एक और इसमें ट्विस्ट कर देते हैं हम, यहां पर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अभी हम रेजिस्टेंस को स्ट्रांग कर देते हैं यहां से, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा स्ट्रांग। अब मुझे बताइए, अगर ये 9:15 से सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 9:15 से अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ऊपर साइड क्या लिखा है, एआईएलटीपी में ऊपर साइड क्या लिखा आ जाएगा बताइए? बेरिस एसओसी, जो भी है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, है ना। बेरिस एसोसिएशन, यहाँ परसेंटेज के वेरिएशन से हम, वो एआई खुद ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही आपको बता देगा, है ना। बेरिस एसोसी हो जाएगा स्टेट, यस बिल्कुल हर्ष, हरीश सर। जो भी साइड स्ट्रांग रहेगा उसके अपोजिट साइड अगर कंफ्यूजन है वीक टुवर्ड्स बॉटम का, तो उस डायरेक्शन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम मानेंगे। बिल्कुल सही कहा आप। हाँ, जो एआई में अगर न्यू बुलिश साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है या बेरिश साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर आपको शो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है ना चिंटू सर। उसी के अकॉर्डिंग आप, अगर उसने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखा दिया है आपको, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, है ना। बट ये कंडीशंस को आपको पता रहना चाहिए। देखिए, ये सारी कंडीशंस, ये थ्योरेटिकल क्लास आपको पता रहना चाहिए। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो आप लोगों के लिए काफी इजी हो चुका है, बाजार में वो खुद ही आपको बता देगा, आपको ये टाइम नोट करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि वो किस कारणवश ये कंडीशंस हो रहा है, ट्रेड किस साइड लेना है। जैसे मान लीजिए सिंपल, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हम रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश ट्रेड करेंगे, यहां अगर बेयरिश साइड एसओसी लिखा रहेगा तो, है ना। अगर बेयरिश एसओसी लिखा है तो हम बेयरिश ट्रेड करेंगे, यानी जो चीज स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो हम रेजिस्टेंस के यहाँ रिवर्सल वैल्यू पे जब बाजार आएगा तो हम बेयरिश ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इन केस अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस कंफ्यूज है, तो सपोर्ट का स्ट्रांग, यानी सपोर्ट जहां से स्ट्रांग है, इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम जिस साइड तक बाजार कंफ्यूज है उस साइड हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर जी 10 से 15% जो डिक्रीज है मार्केट में, वो ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, बिल्कुल ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये भी टुवर्ड्स बॉटम है, यहाँ भी 90% है, कभी अगर येलो कलर ब्लिंक होके, यहाँ पर भी येलो कलर ब्लिंक होके यहाँ भी आ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ होता रहे ब्लिंक, तो उससे फर्क नहीं, परसेंटेज आप देखते रहिए फ्लक्चुएशन क्या होता है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहा ना वो किस साइड स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। अब आ जाते हैं 3 आवर्स एसओसी।
Like today, it was a 3 hours bullish SOC and market was at a support, but did not travel towards resistance as the move already happened in morning. Yes, बिल्कुल दीपक सर, है ना? बिल्कुल दीपक सर। चलिए आगे बात करते हैं। 3 आवर्स एसओसी, 1 आवर हमने समझ लिया, 2 आवर समझ लिया। अब 3 आवर एसओसी होने के लिए सिंपल सेम, किसी भी एक फैक्टर को स्ट्रांग रहना जरूरी है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन अब 3 आवर एसओसी होने के लिए बाजार में शिफ्टिंग होना नेसेसरी है। यानी शिफ्टिंग होना नेसेसरी है, इट मींस अब 9:15 में ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम तो हो गया है ना, बट रेजिस्टेंस यहां से कुछ समय बाद, रेजिस्टेंस यहां से कुछ समय बाद यहां पर आकर शिफ्ट हो जाता है 10:15 में, और यहां पर पर्टिकुलर येलो कलर आ जाता है। यानी कि इन केस ऑफ शिफ्टिंग, ये अगर दिन में एक बार भी अगर रेजिस्टेंस अपनी जगह बदलता है इन केस ऑफ शिफ्टिंग, तो ये, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस कभी स्ट्रांग होती ही नहीं है। शिफ्टिंग मल्टीपल साइड कर ले, ये रेजिस्टेंस कभी यहां शिफ्ट हो जाए, कभी यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन 3 घंटे तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे रेजिस्टेंस कहां क्रिएट करना है, जस्ट लाइक टुडेस मार्केट। तो ये बाजार में in case of shifting of resistance या in case of shifting of support, और ये शिफ्टिंग के दौरान ये हमारा काउंट हो जाएगा 3 आवर्स एसओसी। आज मॉर्निंग में आपने अगर देखा होगा, बाजार को समझा होगा, तो यहां पर बाजार में क्या क्या कंडीशंस हुई है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो 24,800 से रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होता है 24,900 पर, फिर यहां पर शिफ्ट होने के बाद फिर दोबारा वीक टू स्टॉप होता है 25,000 पर, है ना। उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस, वापस यहां पर आने के बाद दोबारा यहाँ वीक टू बॉटम हो जाता है, लेकिन ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं 800 पर क्रिएट करूं, 24,900 पर क्रिएट करूं, या 25,000 पर क्रिएट करूं। 3 घंटे तक ये डिसाइड नहीं कर पाया। और सपोर्ट साइड में भी ये वीक टू स्टॉप हुआ था, है ना, 900 पर, लेकिन धीरे 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 करते करते ये सपोर्ट हो गया स्ट्रांग। जैसे ही सपोर्ट स्ट्रांग होता है, ये सीधा यहां पर लिखा आ जाता है बुलिश स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाया मॉर्निंग से, लेकिन इसने डिसाइड कर लिया। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को होने के लिए किसी भी एक फैक्टर को या सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना जरूरी है। आई बात समझ में? किसी भी एक फैक्टर को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज ये इन केस ऑफ शिफ्टिंग, है ना, यहां पर लिख लो, इन केस ऑफ शिफ्टिंग, है ना। 3 आवर्स एसओसी कब होगा? इन केस ऑफ शिफ्टिंग। सर कभी कभी परसेंटेज 98 और 99% होकर फिर भी 76 77 तक वापस आ जाती है, उस समय कितना घंटे का एसओसी मानेंगे? अब जैसे 98 99 तक आ चुकी है ना, वापस 76 77 तक आ रही है, यानी 98 99 आप महेंद्र सर समझ ही लीजिए 99 हो ही चुका है, तो वो ऑलमोस्ट वो नंबर एक दूसरे के बराबर में है, तो वो 3 आवर्स एसओसी में ही काउंट करो। इतना बड़ा जब डिफरेंस हो ही गया है, 99 तक बाजार पहुंच गया है, तो आप 3 आवर्स तक रुकेंगे तो बेटर है, 3 आवर्स एसओसी के लिए रुक जाइए, है ना। बुल रन में एसओसी कब से काउंट होगा? बुल रन में एसओसी, दिलीप सर, बुल रन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे रहेगा? बुल रन में तो बाजार बुल रन रहेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप आज हुआ था ना, हाँ आज देखिए आज क्या हुआ था, बाजार बुल रन में था, बाजार मॉर्निंग से बुल रन में था। ये सपोर्ट क्या था? वीक टुवर्ड्स टॉप था। ये रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो ये बाजार में मॉर्निंग से बुल रन बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये सपोर्ट की परसेंटेज वापस स्ट्रांग होने की कोशिश की जा रही थी 24,800 पर, तो ये कंडीशन में बाजार सपोर्ट यहां से 800 से 900 पर भी आ गया था, है ना। 900 पर आने के बाद दोबारा 800 पर चले गया, तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई थी उस समय? सिनेरियो नंबर
8 में कन्वर्ट हो गया था बाजार, है ना, 8 में कन्वर्ट हो गया था। आज का हिस्टोरिकल डेटा आप देख लीजिएगा, जैसे ही सपोर्ट 900 से 800 पर गया तो वो 8 नंबर सिनेरियो में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही यहां से सपोर्ट स्ट्रांग होता है 12:43 के आसपास, तो ये स्ट्रांग फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए इसका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बुलिश साइड में इसने कन्वर्ट कर दिया। एआई ने प्रिडिक्ट कर दिया बुलिश साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना, सपोर्ट का स्ट्रांग होना और इस साइड बाजार में कंफ्यूजन बना रहे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सौरभ सर? बीच में कुछ समय के लिए जब ये सपोर्ट वापस बुल रन बना हुआ था, है ना, बुल रन के बाद ये सपोर्ट वापस यहां पर जैसे ही शिफ्ट होता है बॉटम की तरफ, टॉप टू बॉटम, यहां पर आपको हिस्टोरिकल डेटा में देख लो ना सर, सपोर्ट कितने बजे टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां देख लीजिए। सपोर्ट साइड में आ जाता हूं, ये देखिए सपोर्ट साइड में कितने बजे आपको दिख रहा है, 11:31, 11:31 में शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि 900 पे बाजार शिफ्टेड, 900 से 800 पर शिफ्ट हो गया, है ना, 900 से 800 पर शिफ्ट हो गया 11:31 पे। उस समय बाजार में यहां सिनेरियो सपोर्ट साइड से बेरिश और रेजिस्टेंस तो हमारा बुलिश बना ही हुआ था, है ना, 11:31, आप देख लीजिए यहां पर, सीधा मैं आपको टाइम जाकर दिखाता हूं, आगे बात समझ में है ना, टाइम आप चेक कर लीजिए, 11:31 में आपको दिखाया जाएगा। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? राकेश सर, पहले थ्योरी में जब हम एसओसी पढ़ते थे तो यूएस या यूआर एंट्री पॉइंट होता था, ओनली वन एंट्री पॉइंट होता था, बट एआई में यूएस को रिस्की एंड यूएस-1 को सेफ एंड उसी भी एक डायवर्जन नीचे एसएल दिखाता है, ऐसे में कहां पर ट्रेड करें? सर अगर एआई एलटीपी आपको यूएस-1 मॉडरेट यानी सेफ ट्रेड दिखा रहा है, मॉडरेट ट्रेड दिखा रहा है, तो आप मॉडरेट का ही इंतजार करो, वही हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, ना। अभी जो एआई आप लोगों को बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें हमेशा ट्रेड करना है, ठीक है। टाइम 12:45, बिल्कुल दीपक सर, कंफ्यूजन है, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस प्रिया जी, चलिए प्रिया जी को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करते हैं। अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे आप सवाल पूछिए अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो, है ना, मुझे चैट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। गुड इवनिंग जी सर। प्रिया मैम बताइए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए मैम। सर मुझे कंफ्यूजन है कि मान लो कि एसएससी 1 आवर का हो, 2 आवर्स का हो या 3 आवर्स का हो, जी स्ट्रॉन्ग साइड फॉर अ वाइल वीकनेस शो करे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हाँ एक मिनट एसओसी मैडम, एक होने मिनट, के। वॉइस आपका थोड़ा सा धीमा आ रहा है। मैडम एक मिनट, एक मिनट, हाँ। एम आई ऑडिबल सर ना? हाँ जी मैम, एक मिनट, 1 मिनट जी बस, मैडम आप बताइए। सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि इन केस ऑफ एसओसी, जस्ट जी एसओसी डिक्लेरेशन के पहले अगर स्ट्रॉन्ग साइड में वीकनेस आ जाए फॉर अ वाइल, हाँ हाँ। तो हम फिर एसओसी कब से काउंट करेंगे? जब से वीकनेस है, या फिर जब स्ट्रॉन्ग साइड में वीकनेस आ जाए और फिर से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उस टाइम से काउंट करेंगे? नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग साइड में अगर वीकनेस आ रही है फॉर फ्रिक्शंस ऑफ टाइम, अगर ये तो हाँ कंफ्यूज्ड है, ये 9:15 से कंफ्यूज्ड है ना, बट ये हाँ स्ट्रॉन्ग बीच में 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अगर वीकनेस हाँ। लाता है और दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा टाइमिंग काउंट ये जब से वीक टुवर्ड्स बॉटम है तब से ही काउंट होगा, इससे मैटर नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग साइड मैटर नहीं करता इन दैट केस? नो, स्ट्रॉन्ग साइड मैटर नहीं करेगा।
ओके, थैंक यू सर, वही कंफ्यूजन। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल था। चलिए, और कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में किसी को कोई सवाल? सौरभ सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट में भेजता हूँ। जी सौरभ सर बताइए। हेलो जी सर बताइए। सर, दिक्कत किधर नहीं सब समझ रहा है, मतलब बहुत पुराना मेंबर हूँ, जी लेकिन वो जो कंट्रोल है जी ना, बिल्कुल। डिसिप्लिन, वो भी है, लेकिन जिधर नहीं करना है ना उधर ही हो जाता है हाँ ट्रेड गलती से। जी, तो इसके लिए कोई ये है ही देखिए आपके सर, पास? डिसिप्लिन फॉलो तो आपको खुद से बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब मैं अभी प्रॉफिट में भी हूँ, लेकिन एक दो ट्रेड ऐसे हो जाता है ना, तो मतलब हो जाता है लॉस। पूरा नहीं, लेकिन होता है लॉस, वो मतलब होना नहीं भी चाहिए। बिल्कुल सर, उसमें आपको कैसा है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपको कितना लॉस एक्सपेक्टेड है वो ही ट्रेड आप करिए, तब आपके अंदर खुद ही ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। है ना सौरभ और सर? मैं हर आप पुराने मेंबर हैं, हर डेली इस टॉपिक पे विनय सर की क्लास पे बात करते रहते हैं, और इससे बेटर, मॉर्निंग से बेटर कोई क्लासेस नहीं होती। आप 9:15 की क्लास आप ज्वाइन करा करिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। है ना? आज की टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? सर, ये 3 hours का एसओसी ना, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करोगे फिर से? 3 आवर्स के एसओसी के लिए अभी जैसे मैं डिस्क्राइब शॉर्ट में कर देता हूँ, अदरवाइज ये वीडियो आपका कल अपलोड भी हो जाएगा, आप वहां से एक और बार देख लीजिएगा। है ना? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 3 आवर्स एसओसी होने के लिए बाजार में जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर 9:15 से बना है, और दूसरा फैक्टर स्ट्रांग है, और ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, एक बार जैसे यहाँ शिफ्ट हो जाता है 24,800 पर, दोबारा ये वापस आ जाता है 24,900 पर, फिर वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ करता है, यानी कि ये एक शिफ्टिंग हो चुकी है ना। एक बार भी अगर शिफ्टिंग होती है, ये एक सेकंड के लिए भी अगर यहाँ जाने के बाद दोबारा आ जाता है, तो ये इन केस ऑफ शिफ्टिंग वहां पर वो 3 आवर्स एसओसी में काउंट होगा। है ना? जब तक 3 घंटा नहीं होगा, तब तक हम किस किस फैक्टर पे काम करेंगे? सीओए 1.0, यानी यहां पर जो आपको दिखाते रहेगा उस फैक्टर पे काम करेंगे। है ना? ओके। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए नेक्स्ट, और कोई सवाल? अ, अनिल, अनिल सर, बिल्कुल अनिल सर को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी अनिल सर बताइए। हाँ मोहन से नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए। अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं पुराना कमेटी मेंबर हूँ। 54 से जी आपसे सर। मुलाकात भी हुई है गुरुकुल में। जी मैं ये बिल्कुल। पूछना चाह रहा था सर, जैसे अभी आप जी एसओसी के बारे में बता रहे हैं, अभी एसओसी जी में जैसे अपना ये रजिस्टेंस साइड में दिखा रहा है 9/15 से एसओसी हुआ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ, हाँ अब जी मान सर, सुन रहा लीजिए, हूँ, बिल्कुल। सपोज सपोज करते हैं ये रजिस्टेंस, जी मान लीजिए 9/15 से 12/15 तक एसओसी है, मान लीजिए 11/15 पे स्ट्रांग हुआ थोड़ी देर के लिए, और ठीक है। उसके बाद ये वापस विक्टोरियस बॉटम अगले 1 मिनट के अंदर हो गया या 5 सेकंड के अंदर हो गया, जी तो जी, एसओसी का जो टाइमिंग है हम कब से काउंट करेंगे? फिर 11/15 से करेंगे कि 9/15 से करेंगे? वो डिपेंड्स करेगा सर, वो डिपेंड्स अभी एआई कैसे कैलकुलेट कर रहा है। क्या जैसे वो एक बार, जैसे अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की, कि वो सपोर्ट एग्जैक्टली, वीक टुवर्ड्स बॉटम था। मैं हाँ इसलिए ये सवाल आपसे हाँ, मैं एग्जैक्टली इसलिए, मुझे मालूम है वो उसको एक्चुअली वो हाँ सपोर्ट को अपन 11/15 से काउंट करेंगे, आई नो दैट, बट एग्जैक्टली ये अभी हाँ, बार बार एआईएलटी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वो इसका नहीं कोई नहीं, आपके वो पास प्रॉब्लम नहीं है आंसर है? सर, वो प्रॉब्लम नहीं हाँ है। वो डिस्कशन मैंने सर से भी हाँ किया। वो प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अगर कैलकुलेट कर रहा है उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अगर वो 76% है हम्म, और बहुत देर बाद स्ट्रांग हो जाता है, अगर फिर स्ट्रांग होने के बाद 11-15 को दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर शो हो हम्म, रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि वो जो उसके अंदर के जो 8,000 सिनेरियोज है, जो सर ने कभी एक्सप्लेन किए ही नहीं हाँ, होते, वो अब एआई खुद बता दे रहा है। हम्म, तो जो एआई बता रहा है हमको उसको ही फॉलो करना है। ओके, एग्जैक्टली वही, इसलिए मैंने आपकी क्वेश्चन पूछा। दूसरा बिल्कुल। दूसरा कई बार मैंने ये भी देखा है अभी एआईएलटीपी में
मैं थोड़ा सा जी मार्केट देखता रहता हूँ जैसे, हाँ सपोज ये हाँ सपोर्ट है, सपोज ये सपोर्ट है, जी ये सपोर्ट नीचे हाँ से शिफ्ट होके ऊपर आया है ना, बीच में एक दिन जी दिखाया था, और बिल्कुल सपोर्ट मान लीजिए अभी 800 पे है, ये 700 से शिफ्ट होके 800 पे जी आ गया, और वहां पे जी रेजिस्टेंस एक ही जगह पे बना रहा, तो कई बार मतलब एक बार हाँ पीछे दिखाया तो ये सपोर्ट को बियरिश एसओसी दिखाने लगता है, ऐसा भी हुआ हाँ बिल्कुल वो एआई है एआई में स्ट्रॉन्ग। कुछ नहीं एआई जो हाँ आप जैसा या अभी वो जो काफी सारे पुराने कम्युनिटी मेंबर लोगों का यही सवाल रहता है कि वो एआई में हमने ये चीज तो कभी आइडेंटिफाई की ही नहीं थे, लेकिन वो हाँ, आइडेंटिफाई अगर एआई कर रहा है तो आप उसी को ही कंसीडर करिए सर। ठीक ठीक है, है बस ना वही मैं जानना चाहता था, मतलब हम अभी एआई को लेटेस्ट माने, पुराने वाले को अपने दिमाग से इरेज कर दें। बिल्कुल पुराना वाला तो है वो तो सीखा ही हुआ है हमने, बट एआई के साथ आपको वो हम्म, और भी मजबूत कर रहा है और भी हेल्प कर रहा है। चलेगा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक ठीक यू। है सर वेलकम वेलकम सर ओके, वेलकम। थैंक यू। चलिए बढ़िया है काफी बढ़िया था ये कॉन्सेप्ट ये सवाल। अब कैसा रहा ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का आप लोगों के लिए क्लास। अब मुझे उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास है ना ये क्लास आप अगर कंफ्यूज्ड है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी अगर आप कंफ्यूज्ड है ना तो ये क्लास कल अपलोड हो जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्लास। उसमें आप मैक्सिमम टाइम क्या करिए उस क्लास को रिपीटेशन में देखा करिए। अभी मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं सारे ड्राइंग्स को। और यहाँ पर देखिए अगर आपको ढूंढना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ये देखिए यहाँ पर आपको एक मार्केट ट्रैकर दिखेगा ठीक है। मार्केट ट्रैकर में जब आप जाएंगे मार्केट ट्रैकर में देखिए ये बेयरिश एसओसी 3 आवर बुलिश एसओसी 3 आवर बेयरिश एसओसी 3 आवर यानी कि यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स पकड़ना है यानी कंडीशंस देखना है कि क्या बना हुआ है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर बेयरिश एसओसी 3 आवर अभी तक हम बुलिश में देख रहे थे। अब नेस्ले में इसको ओपन करते हैं नेस्ले का स्टॉक ओपन करते हैं यहाँ से। नेस्ले में दिखेगा आपको बेयरिश एसओसी 3 आवर है ना। तो बेयरिश जब एसओसी 3 आवर रहेगा तो यहां पर देखिए बेयरिश एसओसी होने के लिए एक साइड में वीकनेस होना चाहिए दूसरा साइड स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर आप देखिए हमारा रेजिस्टेंस का सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो इस कंडीशन में ये 3 आवर एसओसी में कंसिडर हो गया है। कितने आवर एसओसी में कंसिडर हो गया 3 आवर एसओसी। तो यहां पर हमें ट्रेड करना भी है तो 2 3 7 4 से हम बेयरिश ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे बुलिश ट्रेड कोई भी नहीं बनाएंगे। क्या बाजार में क्या पर्टिकुलर मार्केट में अगर हम बात करें इस मार्केट में 2 3 7 4 का टॉप लगाया गया है बाजार में 2 3 7 4 यहां देख लीजिए बाजार ने आज 2 3 7 4 का टॉप नहीं लगाया मतलब बाजार ने वो और इसको जाना कहां तक था 2295 तक है ना। मैक्स गेन 2295 वो भी नहीं आया बाजार बीच में ही क्लोज हो गया तो यहां पर हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। स्टॉक्स में जनरली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो काम नहीं करता है स्टॉक्स में आप ये इंडेक्स के लिए बेटर काम करेगा। बट स्टॉक्स में तो हम अगर बेरिश साइड एसोसिएट तो एक साइड स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्शन तो आपको ही पकड़ेगा ना बेहतरीन आपको टॉप तो वही रहेगा और बॉटम भी वही रहेगा। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डायवर्जन टू डायवर्जन स्टॉक्स में वर्क करिए पूरा लंबा होल्ड करने की जरूरत इंडेक्स में आप कर सकते हैं ना। ठीक है जी हरीश सर वो वाला डाउट हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बात कर लेंगे। हरीश सर आप तो डेली मेरी क्लास 3:30 बजे तो चलती ही है ना। कभी अभी जैसे ये क्लास का टाइमिंग ओवर हो चुका है तो बिल्कुल हम बात करेंगे। जी उदय मंडल जी आपका कोई सवाल। हाँ जी बताइए उदय जी क्रिप्टो के बारे में बताइए विनय सर से सवाल करिए प्लीज क्रिप्टो के बारे में। जी उदय मंडल जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर बताइए। अच्छा, मेरा दो तीन सवाल था। सबसे पहला, जो जी बियरिश सॉरी एसओसी हुआ जी आज आज निफ्टी में, उसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हाँ आप? निफ्टी में एसओसी जो हुआ उसको एक्सप्लेन बिल्कुल कर देते हैं सिंपल वे में। आज निफ्टी में बुलिश एसओसी क्यों हुआ हाँ, उसका बारह कारण। पैंतालीस से हुआ था। हाँ 12:45 को हुआ। ये देखो निफ्टी में अगर मैं बात करूं यहां पर जब आप क्लिक करेंगे ठीक है यहां पर आप देखिए सपोर्ट साइड की अगर बात करूं
सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग कब हुआ? 12:45 पे ही हुआ। सपोर्ट 12:45 पे ही हुआ था। 12:45 को, है हाँ, ना? 12:45 36 यानी सेकंड। एक फैक्टर हमें स्ट्रॉन्ग दिख गया, लेकिन क्या हाँ, इस टाइम पे, हाँ रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस बिल्कुल स्टेबल स्ट्रॉन्ग दिखा मॉर्निंग में 24,800 पर, लेकिन वीक टुवर्ड स्टॉप कितने बजे हुआ? वीक टू टॉप हो गया आपका 9:27 पे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए मेरा कर्सर के पास, कितने बजे वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ ये? 9:15। है ना, पता पे। फिर ये WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर ये कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड स्टॉप बना रहा है, यानी 9:16 के आसपास से। उसके बाद रेजिस्टेंस कभी भी स्ट्रॉन्ग हुआ क्या? नहीं हुआ ना? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ, बस जगह बदलता रहा, शिफ्टिंग करता रहा वो, यानी कि हाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा, 100% शिफ्ट होता रहा। लेकिन कभी भी 9:15 16 के बाद वो स्ट्रांग हुआ ही नहीं। तो इसका कंफ्यूजन कब से लागू हो रहा है? ये टाइमिंग 9:15 9:16 से ये लागू हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 9:15 से लागू हो गया। हाँ, 9:15 से हम ये टाइम को कंसीडर करते हुए चलेंगे। कंसिडर करेंगे। लेकिन लेकिन ये स्टेट ऑफ एआई तो कंफ्यूजन को 12:45 होने पे के बता लिए, रहा है। हाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को होने के लिए किसी भी एक फैक्टर को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। यहां पर हाँ 12:45 तक सपोर्ट स्ट्रांग था ही नहीं, 12:45 तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा था, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ था, लेकिन स्ट्रांग नहीं हुआ। सर, मेरा एक सवाल है। जब एआई ने बताया उस टाइम से कैलकुलेट हाँ, करना है कि क्या करना है? एआई बताया जब 12:45 पे। AI ने बताया 12:45 पे, तो हम 12:45 से ही कंसीडर करेंगे। हाँ, सिंपल 12:45 से हम कंसिडर करेंगे। कंसीडर कितना करेंगे अब 3 घंटे का है तो 3 घंटे, इसका मतलब ये बारह 3 घंटे पैंतालीस से का। 3 घंटा मार्केट एक ही डाइवर्जन में फंसा रहेगा। नहीं, 12:45 से 3 घंटा नहीं, तो 12:45 को वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कंसीडर हो चुका है। यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम सिर्फ कौन सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे? बुलिश ट्रेड, यहाँ बुलिश लिखा हुआ है ना। तो हाँ, 12:45 के बाद अगर बाजार आपको सपोर्ट पे मिलता है और वो फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, तो यहाँ सपोर्ट से हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा हाँ, बुलिश ट्रेड ही लेंगे, बेयरिश ट्रेड लेंगे नहीं। लेकिन कितना देर तक? 12:45 पे आया तो कितना देर तक? इसकी वैल्यू दिखा रहा है। और अगर आपको मॉडरेट ट्रेड, आप हमें ट्रेड को होल्ड कब तक रखना है सर? 2:30 तक, है ना? अगर आपका ट्रेड 12:45 को ही एग्जीक्यूट हो जाता है, हाँ या 1 बजे अगर आपको ये वैल्यू पे ट्रेड मिलता हाँ। है, तो हम कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं? हमारे टारगेट आने तक, या या फिर 2:30 बजे तक? अच्छा, 2:30 बजे के बाद नहीं? 2:30 बजे के बाद, है ना? ठीक है, एक और सवाल है। स्टॉक जी। पे एआई को कैसे यूज करेंगे? स्टॉक्स में सेम, अगर स्टॉक्स में अगर AI को यूज करना है, जैसे हम निफ्टी पे यूज कर रहे हैं, वैसे ही रैंडम कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको AI दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने AB कैपिटल को ओपन किया। AB कैपिटल हाँ, में अगर टॉप पे आपको यहाँ पर देखिए बेरिश साइड SOC 3 आवर्स दिखा रहा है, तो आपको कौन सा ट्रेड करना है? बेरिश ट्रेड करना है या बुलिश ट्रेड करना है? बेयरिश करना है। बेरिश करना है। तो बेयरिश जो बेयरिश करना आपको है। AI दिखा रहा है, हाँ जो आपको AI तो दिखा रहा है, उसी के हाँ, अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखाई देंगी। जिसकी ट्रेड करना है बेरिश, तो आप 261 करिए। मॉडरेट ट्रेड करना है तो 263 करिए। यहाँ पर वो वैल्यू दिखाई दे रही है 261 या 263। यहाँ से हम आ, बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। बुलिश हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। आज तो फिर आया ही नहीं। वो तो मैंने एआई पे मैंने रजिस्टर आरएक्सी पर आई जो आपको हाँ, खोल के रखे हैं, हाँ वो तो आर आया रिस्क नहीं। का लाइन आया नहीं, तो हम ये वाले पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर कल अगर यहाँ पर आया तो कर सकते हैं नहीं, कल नेक्स्ट डे? तो फिर डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर कल फिर दूसरा जो भी डेटा मिलेगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग मॉडरेट वैल्यू या रिस्की वैल्यू पे आएगा, तो आप बिल्कुल ट्रेड करिए, है ना? अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक ये इंट्राडे ट्रेडिंग का काम ही ऐसा है कि जब तक बाजार आपके वैल्यू पे नहीं आता है, तब तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है। और ऐसा कोई आज में हुआ है क्या? अब फिल्टर कैसे करेंगे कि वो उसका क्लोज है ऐसे एआई का ट्रेड में? हाँ, जैसे फिल्टरेशन, स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स की क्लासेस आप आशा मैडम की क्लासेस की है। नहीं नहीं, हाँ क्लास तो करता हूँ। मैंने फिल्टरेशन में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये अभी आपका जो खोल के रखे फिल्टरेशन, एबीसी हाँ कैपिटल है, तो इसका जो बिल्कुल। आर एक्स की क्या क्लोज है, या फिर इस मॉडरेट का पास क्लोज है, तो उसका मैं कैसे पता चलेगा? उसका आप जैसे IDD ब्लास्ट पे चले जाइए,
है ना। यहाँ पर जैसे आपको ट्रेड्स होना, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग्स में स्टॉक्स में ट्रेड होना, तो आप हाँ, सिंपल ये शो नियरेस्ट स्टॉक्स में चले जाइए। P1 C1 ये हमको पता है, ये तो पता नहीं, है ही। इसमें भी आपको फिल्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ये अच्छा। देखिए करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 631 वैल्यू पे बाजार दिख रहा है, ठीक है। हम्म आईसीआईसी प्रू, आप सीधा हम्म यहाँ पर अंदर चले जाइए, आईसीआईसी प्रू पे ओपन कर लीजिए स्टॉक को। अब हम्म आईसीआईसी प्रू आपको कहाँ दिख रहा था, C2 पे दिख रहा था, है ना। ये लाइव लाइंस हम्म पे चले जाइए, आईसीआईसी प्रू आपको दिख रहा था C2 पे। अब हम्म C2 क्या है हमारा, ये देख लीजिए, ये C2 अभी हमारा सपोर्ट +1 है, यानी 631 की वैल्यू क्या है, यूएस +1 है। तो अब आपका ये आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये स्टॉक 631, यानी हमें यहाँ से एआई के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये ट्रेड नहीं है। एआई के अकॉर्डिंग काम करना है तो हमें कौन सा ट्रेड है, बेयरिश है। बेरिश। तो क्या C2 से मैं ये एआई ब्लास्ट, एलटीपी ब्लास्ट में हमें सीओआई 1.0 नहीं देखना है, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा जैसे आप इसको ओपन करोगे। अगर कभी कभार क्या होता है, जैसे ये 631 की वैल्यू ही हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहता है, और यहां पर लिखा रहेगा बस आईसीआईसी प्रू इज स्लाइड बुलिश, तो हमें वो ट्रेड आसानी से मिल जाता है, हम यहाँ से बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वो लेकिन स्टॉक में आपको तो फिल्टर खुद से करना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक में तो आता ही नहीं है एआई का, वो आसपास भी नहीं आता है, मैं हाँ, देखा। तो आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक्स एक ऐसी चीज है कि वो आपको बेहद इंतजार करवाती है। लेकिन अगर ट्रेड्स देंगी आपको स्टॉक्स में, अगर कंटिन्यू ट्रेड करना है, डेली डेली ट्रेड करना है, तो आप आईडीडी ब्लास्ट का इस्तेमाल करिए, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। मैं डेली नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए सपोर्ट पे खड़ा है तो हमको कैसे पता चलेगा, हाँ, सपोर्ट पे या फिर खड़ा है तो रेजिस्टेंस उसका पे भी खड़ा है, हमको वो फिल्ट्रेशन, इस हाँ, उस पॉइंट पे हमको पता होना, मैंने स्कैन करना है या फिर स्कैन आइडेंटिफाई करना है, करना तो है। वो फिल्टर भी जल्द से जल्द इसमें आ जाएगा। अभी तो आप इसके आईडीडी ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ही स्टॉक्स को देखिए, और वो हम्म फिल्टरेशन भी आपके पास जल्दी आ जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि बाजार सपोर्ट के पास खड़ा है कि रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो वो भी हाँ फिल्टर हाँ, आपको जल्दी पॉपअप्स मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का क्लास उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्लास रहा होगा आप लोगों के लिए। काफी सारी चीजें हमने समझे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझने की कोशिश की है, और काफी बेहतरीन तरीके से बाजार में किस डायरेक्शन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आप लोगों को ट्रेड करना है, या फिर पर्टिकुलर वो ट्रेड अवॉइड करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है ना। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से बाजार में वर्क करना है, और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। और ये वीडियो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाकर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल, जो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, इसको आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लिंक मैं आपको यहाँ पर भेज देता हूँ, ताकि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख पाएंगे, है ना। और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपको यहाँ पर काफी सारे क्लासेस, एआई के क्लासेस विनय सर खुद यहाँ पर लेते हैं, काफी सारे वीडियोस से यहाँ पर लर्निंग प्रोस्पेक्टस से आप देखें तो यहाँ पर काफी सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। तो इस यूट्यूब चैनल को, इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काफी सारी लर्निंग्स आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। और अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाके आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेहतरीन, इंडिया का एक बेहतरीन एडवांस ऑप्शन चेन टूल है, इसको आप बेहतरीन अच्छे आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसा रहा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा अपने वैल्यूबल्स, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप किस तरीके से बाजार को सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, जिससे कि आप हमको भी मोटिवेट करें और हम आपको भी मोटिवेट करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।